नाजिम भी हैं और रियासती हज कमेटी के सदर भी हैं। मंच का संचालन कर रहे जनाब कारी वसीर साहब, हमारे साथ इस प्रोग्राम में पटना से चलकर आए हुए माननीय सांसद, अरे यार पीछे देखो यार, जनाब शिवानंद तिवारी जी, वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद श्री वैद्यनाथ महतो जी, बेतिया के माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद जनाब साबिर अली साहब, नरकटियागंज के माननीय विधायक श्री सतीश चंद्र दुबे जी, सभी अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अनिसुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया और यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आज उद्घाटन हुआ है अबुल कलाम माइनॉरिटी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का, उद्घाटन हुआ है अबुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट का, और उद्घाटन हुआ है स्टडी सेंटर का जो बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे संबद्ध है। इसका उद्घाटन हुआ है और इन्होंने आज शिलान्यास करवाया है अबुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट का, लड़कियों के हॉस्टल का, रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, बीएड कॉलेज के साथ साथ अनेक चीजों का उद्घाटन हो रहा है और आगे जो संस्थाएं बनेंगी उनका शिलान्यास भी हो रहा है। मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं अनिसुर रहमान साहब का और इस काम में लगे हुए तमाम कमेटी के सदर और मेंबरान साहब का। तालीम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे पिछड़ेपन का कारण तालीम की कमी भी है। अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण तालीम की कमी का होना है। और हमारी सरकार ने तालीम पर बहुत जोर दिया। बच्चों की तालीम से लेकर ऊपर तक, चाहे वो हाई स्कूल की पढ़ाई हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई हो, मदरसे का मामला हो या और दूसरे प्रकार के स्कूल और कॉलेज चलते हो, सब मजबूत हों, ज्यादा बच्चे पढ़ें, स्कूल में बच्चे आए। लड़कियां तो बहुत कम पढ़ती थी, तो हमने मिडिल स्कूल में सबसे पहले पढ़ने वाली लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियों की संख्या बढ़ी। फिर हाई स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की, लड़कियों की संख्या बढ़ी। अब लड़कों के लिए भी शुरू किया है। और अब ये सब क्या बाकी के जितने मदरसे और आपसे भी तो कोई है इंस्टीट्यूशन चलते हैं वित्त रहित भी, सबको ये सुविधा दी। बहुत इडियट है क्या। हम लोगों की कोशिश है कि लोग स्कूल जाएं और मैं वैद्यनाथ महतो जी का तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने भाषण के क्रम में अंतिम वाक्य कहा कि बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिए। मैं तो सबों से कहता हूँ, अभी हाल में असेंबली में एक प्रश्न पर सरकार का उत्तर चल रहा था। लोग कह रहे थे कि बच्चों में अटेंडेंस कम है स्कूल में, और तरह तरह की बात कह रहे थे। बिहार में तो एक प्रचलन है
तो कुछ कह रहे थे घपला है, गड़बड़ी है। मैं बैठा हुआ, मैं सेवा यात्रा में जब घूमता हूँ, यहाँ भी यही से शुरुआत हमने की थी पश्चिम चंपारण से, और दूसरे दौर की शुरुआत की थी पूर्वी चंपारण से। 18 जिले के अंदर यात्रा कर ली, 3 दिन 4 दिन हम एक जिले में रहते हैं और सब चीज देखते हैं, थोड़ा सा साइड रहिए ना, और हम जो समीक्षा करते हैं, बच्चे कितने जा आ रहे रहे हैं, हैं फ्रेम में, इसीलिए बोल रहा, नहीं तो नहीं बोलता। दिन का भोजन कितना, उसके लिए अनाज का उठाव कितना हो रहा है, एक एक चीज हम देखते हैं। हमने एक और नई योजना शुरू की स्कूली बच्चों के लिए, 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए और 18 साल तक की उम्र की बच्चियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड की योजना। सबका जांच हो जाए, खून का जांच हो जाए, दूसरे प्रकार का जांच हो जाए, कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरह की कमी तो नहीं है, इसका पता चल जाए तो फिर उसी हिसाब से उसका इलाज भी हो और इंतजाम भी हो। इसी नियत से हमने नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना की शुरुआत, और स्कूलों में कैंप लगा लगा कर वो कार्ड बनाए। तो हमने देखा कि एक के बजाय 2 बार भी कई जगहों पर गए हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, फिर भी जितने बच्चों ने स्कूलों में नाम लिखाया है उसमें से लगभग 60% का ही कार्ड बन पाया। बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। जो दिन का भोजन मिलता है उसमें भी अनाज का उठाव हमने देखा, तो हमने पाया कि भी 50 से 60% के बीच में जो हाजिरी होती है किसी समय बच्चों की, तो वो भी देखा 50% के आसपास है। तो हमने असेंबली में कहा कि हमने सब जगह समीक्षा की, अभी जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनका अटेंडेंस तो 85% हो गया, लेकिन बच्चों का अटेंडेंस ये 50%, 60% के इर्द गिर्द, कहीं कहीं तो 50 से भी किसी इलाके में कम देखा हमने। तो हमने कहा कि यह एक समाजी समस्या है, ये अकेले सरकार के बूटे की चीज नहीं है, इसमें सबको लगना पड़ेगा। हमने अपने अधिकारियों को कहा, सारे कलेक्टर को कहा कि आप गांव में जाइए, और अधिकारियों को भी कहा, और माँ बाप से पूछिए कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजे, क्या दिक्कत है, क्या कमी है। अब तो बच्चा नाम लिखाता है, 1 क्लास से 8वीं क्लास तक हर किसी को पोशाक के लिए पैसा मिल रहा है। हमने शुरुआत की थी मिडिल स्कूल की लड़कियों से, और अब तो हो गया 1 क्लास से 8वां क्लास तक में जो भी पढ़े लड़का या लड़की, किसी जात बिरादरी का APL हो BPL हो, सबको पोशाक के लिए पैसा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है, उसमें राज्य सरकार भी अनुदान देती है। मध्याह्न भोजन, दिन का भोजन वो भी चल रहा है। हाई स्कूल में जाने पर लड़के लड़कियों को साइकिल है, हाई स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक, 9वीं से 12वीं तक हर लड़की के लिए पोशाक के लिए पैसा हमने शुरू कर दिया। और यही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने बच्चे हैं उन सबको स्कॉलरशिप, और अब तो इस साल से हमने शुरू कर दिया है अति पिछड़े वर्ग एक्सर 1, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, उन बच्चों में भी सबका जो भी स्कूल में पढ़ेगा उसको स्कॉलरशिप देंगे। अब इतना इंतजाम कर दिया, स्कूल जाने पर वजीफा, कपड़ा के लिए पैसा, दिन का खाना, सब इंतजाम कर दिया। तब भी बच्चों की संख्या 50-60% के इर्द क्यों है? तो ये समस्या तो बड़ी भारी है। इसलिए हमने अपने अधिकारियों को भी कहा कि जाकर माँ बाप से पूछिए, समझिए और क्या करना पड़ेगा, और दूसरी बात है लोगों को प्रेरित करिए। तो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए, आप सब लोग बैठे, जो बात हमने असेंबली में कही उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ। यह एक समाजी समस्या, सामाजिक समस्या, सबको इसमें लगना पड़ेगा और हर आदमी को ध्यान देना पड़ेगा। हमें बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कोई पढ़ता नहीं है उसको दूसरे लोग करते हैं,
कई बार देखा गया है कि दूसरे के नाम पर लोग कर्ज ले लेते हैं, वो अनपढ़ आदमी उसको फुसला करके कहीं उसका अंगूठा लगा दिया, अंगूठा का निशान, उसको पता भी नहीं है उसके नाम पर कर्ज ले लिए। ऐसा क्यों होता? क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते। इसलिए अभी पिछले वर्ष हमने क्या किया, 2009 में 10 में हमने महिलाओं की साक्षरता के लिए अक्षर आंचल योजना चलाई। 40 लाख महिलाओं को का हमने लक्ष्य रखा, 32 लाख महिलाओं को साक्षर बनाया। और अब तो देश भर में साक्षर भारत अभियान चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। उस कमी को दूर करने के लिए हमने महिलाओं की साक्षरता के लिए फिर से सोचा है कि राज्य में हम और उस योजना को मजबूत करेंगे ताकि पढ़ लिख पढ़ना जान जाए, कोई शोषण न करे। तो एक तरफ जो नहीं पढ़े उनको तो हम साक्षर बनाने पर जोर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको स्कूल में न भेजें, ये उसके साथ अन्याय है। इसलिए बेटा हो या बेटी हर हालत में स्कूल जरूर भेजिए, और अब स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह का इंतजाम है। तो हम लोगों ने तालीम के क्षेत्र में, और हमारे निशुर रहमान साहब जिनका गांव है, और ये ऐसे भी लगे रहते हैं, हमने जो हुनर कार्यक्रम चलाया, जो अल्पसंख्यक समाज की बच्चियां थी उनको हुनरमंद बनाना, उनको कोई ना कोई चीज सिखाना, और सीख ली तो उसके बाद फिर उसको औजार देना। तो हमारा हुनर का प्रोग्राम और उसका औजार का प्रोग्राम पूरे मुल्क में इसकी चर्चा हुई। तो ये जो हमने हुनर का प्रोग्राम शुरू किया, उसमें अनिसुर रहमान साहब और इनका संगठन इमारत सरिया ने बहुत अच्छा योगदान दिया। अब वो लड़कियां जान जाएगी सिलाई, कटाई, कई तरह का काम, बहुत तरह का ट्रेड उसमें दिया गया, बहुत तरह का व्यवसाय, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना काम गांव घर में करे। इसके लिए उसको जो उपकरण चाहिए, सामान चाहिए, वो भी उसके लिए भी हम लोग धन दे रहे। तो हर प्रकार से लोगों को साक्षर बनाना, उनको पढ़ाना, हुनरमंद बनाना, और तब जो ये हमारा पिछड़ापन है वो दूर होगा। सिर्फ कहने से दूर नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि भाषण दे दिया और इसी से सारी समस्या का निजात हो जाएगा, समस्याओं से निजात मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये करना पड़ता है। तो आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने पहली बार मौका दिया 2005 में, ये सब काम की शुरुआत की, दोबारा हम पर विश्वास किया। अब मेरे ऊपर एक बड़ी जवाबदेही, इसलिए मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के मन को पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और उससे जूझते हैं, टकराते हैं। हम काम को बोझ नहीं समझते, समस्या से हम परेशान नहीं होते, घबराते नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो उससे जूझते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई चुनौती आती है, मेरी आदत है उसे जूझने की, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आपने भरोसा किया और सबने भरोसा किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़ी जात के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो या दलित समाज, महादलित समाज के या आदिवासी हो, औरत हो या मर्द, सबने भरोसा जताया। और चूंकि लोगों ने भरोसा जताया है तो हम सबको एकजुट करते हुए, कोई भेदभाव नहीं, हम समाज में किसी को छोड़ते नहीं, हम सबको जोड़ते हैं। और सबकी ताकत एक जगह इकट्ठा होती है तब समाज मजबूत बनता है, सुबह मजबूत होगा, मुल्क की तरक्की में योगदान करेगा। और इन सब चीजों के लिए तालीम बहुत जरूरी है। तो तालीम से जुड़े हुए एक प्रोग्राम में अनिसुर रहमान साहब ने बुलाया, तो न आने का सवाल ही कहाँ पैदा होता। और आजकल हम जान के उड़न खटोला पर नहीं चलते, हम अपना सड़क देखना चाहते हैं। कि आपको मालूम हमने क्या कहा? हमने कहा था कि बिहार में हम इतनी सड़क बनाएंगे, ऐसी सड़क बनाएंगे कि बिहार के सबसे दूर का इलाका, चाहे वो बगहा,
जमुई का इलाका हो या कैमूर की पहाड़ियां, वहां से पटना राजधानी आने में 6 घंटा से कम समय लगे। तो हम रोज इसीलिए सड़क पर चलते, समय लगता। हम पटना से चले, आने मार्ग से आपने जहां हमको रख दिया है अभी काम करने के लिए, वहां से चल के बेतिया का जिला अतिथि गृह हम पहुंचे पक्का 3 घंटा। 10 बजने में 10 मिनट बाकी था तब हम चले। आने मार्ग में अपने सरकारी आवास के पोर्टिको से और यहाँ पहुंच गए 1 बजने में 10 मिनट बाकी था। बेतिया जिला अतिथि गृह के पोर्टिको में 3 घंटा। कोई कल्पना कर सकता था क्या? भाई हमको 3 घंटा लगा। आप कहिएगा कि आपकी ट्रैफिक बड़ा क्लियर रखा गया होगा, तो दूसरे को लगेगा 3.5 घंटा, 3.25 घंटा। तो आप बताइए, वैसी सड़क हो गई बेतिया 3.5 घंटे में, 3.25 घंटे में लोग पहुंचे। अब वहां से हम यहाँ आ गए, फिर 45 से 50 मिनट में। अभी बीच में कुछ गड़बड़ है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम सड़क से इसलिए चलते हैं कि भाई देखते चले कहां क्या कमी है। और दूसरी बात है, सड़क से इसलिए चलते हैं कि चलते हैं तो देखते हैं कि हमारी खेती का क्या हाल है। इस बार पानी कम पड़ा है, बहुत कम पड़ा है। और कल ही हमने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ जिनका खेती बाड़ी से संबंध है समीक्षा की है। और हमने ये तय किया है कि डीजल की सब्सिडी देंगे, धान के लिए, मक्के के लिए हम डीजल की सब्सिडी देंगे और पहला सब्सिडी वितरण का काम 16 जुलाई से शुरू हो जाए। दूसरा, हमने बिजली बोर्ड को कहा है, हालात देखते हुए देहात के इलाके में खेती के काम के लिए जहां जितनी जरूरत उस हिसाब से 5 से 8 घंटे तक की बिजली गांव के इलाके में आप निर्बाध रूप से दीजिए, ताकि जितना भी हो सके लोग अपनी फसल लगा सके और उसको बचा सके। और तीसरी बात हमने कही है, हमारे मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं विकास आयुक्त, उनको जिम्मा दिया जितना ट्यूबवेल है, सिंचाई की नहर है, इन सबों में पर नजर रखिए, अंतिम छोर तक नहर का पानी पहुंचे। ट्यूबवेल अगर ठीक हो सकता है तो उसको ठीक कराइए। और बिजली विभाग सिंचाई, लघु सिंचाई, बिजली को एक साथ करके हमने कहा है कि आप हर एक दिन बीच करके उनकी मीटिंग करिए और हालात देखिए, ताकि किसी भी तरह से कोई कोताही न हो। और इसके बाद भी हमने तय किया है, अगर इतना के बाद भी आगे भी वर्षा नहीं हुई तो फिर उसके लिए हमने आपात योजना बनाने का निर्देश दिया है। किसान क्या करें, उसके बाद क्या करना चाहिए उनको, इसकी सलाह देना और उसके साथ साथ उनके लिए बीज वगैरह उपलब्ध कराना। तो ये भी काम के लिए हमने कहा। लेकिन हम यहाँ आए थोड़ी देर के लिए ही सही, मन को हमेशा परेशान करता है वर्षा के कम होने के कारण, लेकिन यहाँ आए तो थोड़ी देर के लिए भी वर्षा हुई तो उन्होंने ठीक ही कहा, कारी वजीर साहब ने, कि रहमत की बारिश। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके प्रोग्राम में आए, आने के बाद थोड़ी वर्षा हुई, इसी तरह से थोड़ी नहीं पूरी वर्षा हो जाए, चंपारण में भी हो जाए, पूरे बिहार में भी हो जाए। और आज मुझे खुशी है यहाँ से चंपारण इलाके के लिए खुशखबरी भी है। आप सबको मालूम है, केंद्र ने हमसे पूछा था कहाँ बनना चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमने सुझाव दिया था मोतिहारी बनना चाहिए, बापू की कर्म भूमि है चंपारण। लेकिन हाँ कह करके फिर पलट गए। हमने कहा कि नहीं, हमको नहीं मानेंगे, बनना है मोतिहारी में जरूर बने, मोतिहारी में बना के जहां जो बनाना है बनाइए। बात 3 साल से अनावश्यक केंद्र सरकार ने इसमें विवाद पैदा किया, हमसे पूछते ही नहीं। पूछा तो जब हमने कहा तो उस पर हाँ नहीं कहते, हाँ कह दिया, उसके बाद फिर मना करना, ये कहाँ का इंसाफ। तो काफी विवाद चला। अभी कुछ दिन पहले
कपिल सिब्बल साहब ने मुझको कहा 2-2.5 महीना पहले कि आपसे मिलना चाहते हैं, हम पटना आना चाहते हैं, हम तो दिल्ली आ ही रहे हैं, वही मुलाकात है। तो वो हमारे पास आना चाहते हैं। हमने कहा कि ना, ये हमारे पास आएंगे तो इनको तो हम चाय नाश्ता में रह जाएंगे, बात तो हम खरी खोटी सुना नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि ना, हम ही आपके यहाँ आए, आप कहाँ आइए, हम केंद्र की राजधानी में है, भारत की राजधानी में है, आप केंद्र के मंत्री, हम ही आएंगे आपके। मैं उनके घर पर गए, बातचीत हुई, थोड़ी बहुत कुछ बात हुई। उनका जो प्रस्ताव था, हमने कहा ये चलेगा नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बीच में विधानमंडल का हमारे सांसद लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने अपने स्तर से जो दबाव बनाया, लोगों का दबाव पैदा हुआ। अंततोगत्वा आज से 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई अब हमने तय किया है कि दोनों जगह यूनिवर्सिटी बना देंगे। अच्छा, मोतिहारी में बना दीजिए। फिर हमने कहा कि आपने जो मोतिहारी की जगह रिजेक्ट कर दी थी, उसको पहले एक्सेप्ट तो कर लीजिए, स्वीकार तो कर लीजिए। तब फिर टीम बनी, आई, उसने हाँ कहा, कल ना कहा था, उसी पर हाँ कहा, और अंत में कल ऐलान किया है कि दोनों जगह बनेगा। मुझे खुशी है, मुझको क्या आपत्ति है, हमारे बिहार में 1 के बजाय 2 बन गया, तो इससे क्या अच्छा, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, 1 के बजाय 2 बन गया। हमने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाइए, आप श्रेय ले लीजिए, और नहीं श्रेय लीजिएगा तो अब की बार इन लोगों के जाने से कोई बचा नहीं सकता है। जब दूसरे लोग आएंगे और हम लोगों का उसमें कुछ दखल हुआ, तब बनवा देंगे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन हमने तो अभी भी कहा 10 दिन पहले कि बना दीजिए, हमने पूरी कोशिश की। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, इसकी मुझे खुशी है, और मैंने इस विषय पर संतोष भी प्रकट किया है। आज सब आप लोगों को इसकी जानकारी मिली। यहाँ के लिए जब हम चल रहे थे तो हमको अनिशुर रहमान साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं तो पता वता करते हैं कि भाई जा रहे हैं। तो इधर 3-4 दिनों से उर्दू अखबार में छप रहा था कि वहां जा रहे हैं, लोग अपनी मांग भी रखेंगे। तो आज हम सुबह हमने उर्दू अखबार में देखा कि भाई देख लेना चाहिए कि क्या क्या मांग रखने वाले, तो सब मांग भी पढ़ लिया, और फिर मंच पर आए कि यहाँ पिटीशन भी मिल गया, उधर बैनर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो इसके बाद जब हम यहाँ पर आए हैं आप सबको शुभकामना देने के लिए, तो मुझे पता चला है कि साकी को प्रखंड बनाने के लिए लोग मांग करते हैं। तो आपको मालूम है, आगे अभी बाद में बजाइएगा, अभी पहले सुन लीजिए। तो प्रखंड, जिला या अनुमंडल और बने, इसके लिए हमने मंत्रिमंडल की एक कमेटी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई हुई है, और एक साथ हम पूरे बिहार के बारे में फैसला करेंगे। जब वो कमेटी विचार करके हमारे सामने फैसला के लिए लाएगी, मंत्रिमंडल के सामने लाएगी, तो मैं आपको इतना ही आश्वस्त करूंगा कि उस समय हम साकी को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दूसरी बात है कि हमने अखबार में भी देखा और यहाँ करके देखा कि बगल में पंडई नदी है, और पंडई नदी पर एक लोहा का पुल बना, वो झूल रहा है। कभी बन गया, फिर वो ठीक से चला नहीं, फिर कभी उसका पहुंच पथ टूटा, कभी पुले टूट गया है, धंस गया। तो ये उससे काम नहीं चलने वाला है। आप सब लोगों की मांग थी, तो हम पटना से जब चले तो हमने ग्रामीण कार्य विभाग से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने इसके बारे में सर्वे वगैरह किया है, ये बड़ा पुल होगा। तो हमने पूछा कि बड़ा पुल होगा तो कितना पैसा लेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक जो हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से तो 30-32 करोड़ का आता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो हमने कहा चाहे जितना बढ़ जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है या कम लगे, ये काम तो इंजीनियर लोगों का है। इसको कहा गया है पुल निर्माण निगम को, इसका आकर एस्टीमेट और डीपीआर बनावे और पंडई नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। मैं जब यहाँ पर आया हूँ और आप सब लोगों के मन की एक मुराद है, तो वो पुल का भी निर्माण कराया जाएगा। यहाँ आने के बाद हम देख रहे हैं कि मनियारी की नदी पर की मांग कर रहे हैं, तो ये तो एक सड़क में है,
उसका हमने पता कर लिया, ये भी इनका मथुरा सतवरिया पथ है ना जी, यही है ना। तो उसी में मनियारी नदी पर पुल का उतना भी निर्माण आपका करा दिया जाएगा। और एक मांग यहाँ के बारे में हमको मिली है कि अभी नरकटियागंज से के पावर सब स्टेशन से बिजली यहाँ आती है, आपकी मांग है कि साठी में अलग से विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाए। तो अभी हमने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को कह दिया है, साठी में भी एक विद्युत उपकेंद्र बनाने के लिए तैयारी करें। यहाँ आने पर आप सब लोग प्रसन्न रहिए। एक ही अपील हमारी, बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिएगा। और दूसरी बात है कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, एकता का वातावरण बनाए रखिएगा। और इस बिहार में सद्भाव रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव रहेगा, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द का भाव रहेगा। तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।